नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वन लाइनर रिवीजन एक वीडियो, जिसमें 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के जो हैं हम करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो थोड़ा ध्यान से इनको जो है देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, रामनाथ कोविंद ने किस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है। मुख्य सूचना आयुक्त को 3 सदस्यीय समिति जो है चयन करती है। अब आयुक्तों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा बनाए गए हैं। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस समिति के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, ये मणिपुर के निवासी हैं और मुश्ताक अहमद की जगह इन्होंने ली है। आगे देखते हैं। नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किसे भुगतान करने की मंजूरी प्रदान की है। तो व्हाट्सएप को ऑनलाइन भुगतान की मंजूरी दे दी गई है एनपीसीआई के माध्यम से। भारत और इटली के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने वर्ष 2020 से 2025 तक के एक्शन प्लान के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मैप में आप देख रहे होंगे, ये इंडिया की स्थिति है और ये इटली की स्थिति है। आगे बात करते हैं। रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो एचडीएफसी बैंक का। दिल्ली कैपिटल को हराकर कौन सी टीम आईपीएल 2020 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। तो मुंबई इंडियंस फाइनल में पहुंच चुकी है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो केएल राहुल यानी कि लोकेश राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत, जापान, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया मिलकर किस सैन्य अभ्यास को कर रहे हैं। तो युद्धाभ्यास मालाबार 2020, ये चारों देशों में अलग अलग स्थानों पर आयोजित होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो जो बिडेन है, 7 करोड़ वोट लगभग इन्होंने हासिल कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर लिया गया है। भारत की अगर मैं बात करूँ तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 2011 में पन्ना टाइगर रिजर्व को जो कि एमपी में स्थित है, 2011 में इसको जो है भारत की सूची में शामिल किया गया था। तो मिला करके जो है कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए थे। बात करते हैं यूनेस्को की सूची की। तो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व सूची में टोटल अब जो हैं वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं। 11वां बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम से कंचनजंगा नेशनल पार्क को लिया गया था 2018 में। अब 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व को ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर संख्या अब 12 हो चुकी है। पहले यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो है 11 थी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो उड़ीसा सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और भारत में ये ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहले राज्य की बात करें तो राजस्थान ने पटाखों की बिक्री पर सबसे पहले बैन लगाया था। भारत के शीर्ष वैज्ञानिक की सूची में यूजीसी समिति के चेयरमैन को शामिल किया गया है, उनका नाम बताइए। तो प्रोफेसर आरसी कुहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोरोना के कारण यूएई में होने वाली किस महासभा को पहली बार टाल दिया गया है। तो इंटरपोल की वार्षिक महासभा को पहली बार जो है इसमें टाल दिया गया है। ये विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसका पूरा नाम है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 194 सदस्य देश हैं और इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो लियोन यानी कि फ्रांस में इसका जो है मुख्यालय स्थापित किया गया था। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है। तो न्यूजीलैंड में इनको मंत्री बनाया गया है। ये एमपी राज्य से संबद्ध है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने किस योजना के तहत 2.5 करोड़
ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया है? तो जल जीवन मिशन योजना के तहत दिया है। यह योजना वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई थी। इस योजना का जो प्रमुख मिशन है, ये प्रमुख उद्देश्य है, वो ये है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति यानी कह सकते हैं हर घर जल को सुनिश्चित कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंजाब के बाद अब किस राज्य में कृषि बिल के खिलाफ संशोधन बिल पास कर दिया गया है? तो राज्य सरकार। और ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य है और राजस्थान जो है दूसरा राज्य बन गया है। कौन भारतीय क्रिकेट टीम का नया पोशाक प्रायोजक बन गया है? तो एमपीएल की तरफ से अब जो ड्रेसेस दी जाएंगे भारतीय क्रिकेट टीम को वो दी जाएंगी। और एमपीएल के अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो विराट कोहली एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? तो दूती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देश की राजधानी में कब से खुली सिगरेट एवं बीड़ी बेचने पर पूर्ण रूप से सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो 1 दिसंबर से। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट को अगले 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, इसको जो है अडानी ग्रुप को दे दिया गया है, यानी कि इसका निजीकरण कर दिया गया है 50 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को दिल्ली में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो सीबीआई की ओर से आयोजित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस जो है सम्मेलन की जो थीम थी वो सतर्क भारत समृद्ध भारत इसकी थीम थी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो अभय चौधरी। कौन से अंपायर सबसे ज़्यादा वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं? तो अलीम डार जो है पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचों में जो है वनडे मैचों में अंपायरिंग की है। 210 मैच का लक्ष्य इन्होंने जो है पार कर लिया है। अब बात करें ये अलीम डार किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। कौन सा देश विश्व में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरे के निर्माण में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो अमेरिका। भारत ने किस देश से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदने का समझौता किया है? तो यूएसए से। आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष 2 स्थान पर काबिज हैं? तो विराट कोहली पहले स्थान पर और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर। तो ये 28 क्वेश्चन मैंने जो इसमें शामिल किए थे इस वीडियो में, ये इस हफ्ते के सबसे टॉप मोस्ट करंट अफेयर थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा